ECE एंड EEE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सुनने में ना दोनों एक जैसे ही लगते हैं। काफी बार जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो अपनी ब्रांच चूज करते वक्त ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी पहले कंफ्यूज रहती थी, मतलब मुझे जब इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि दोनों अलग अलग होते हैं। मेरे को लगता था कि यार सेम ही होते हैं, बस लोग अपने कंफर्ट के अनुसार इसका नाम बदल देते होंगे। बट लेट मी टेल यू, दोनों ना पोल्स अपार्ट हैं और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन डिफरेंस है क्या क्या, कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग है, इनके करियर के स्कोप क्या है और इन दोनों के डायमेंशंस कैसे अलग हैं, चलिए आपको ना इस वीडियो में बहुत इजी लैंग्वेज में वन बाय वन समझा देते हैं, ताकि अगली बार जब आप इंजीनियरिंग की कोई ब्रांच चूज कर रहे हो या फिर किसी और को बता रहे हो, तो आप खुद भी कंफ्यूज ना हो और सामने वाला पर्सन भी कंफ्यूज ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, आपकी होस्ट। आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक के इस खास वीडियो में, जहां हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन ECE एंड EEE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सुनने में हर किसी को सेम लगता है, लेकिन जब हम इसके करियर और इसके सब्जेक्ट पर बात करते हैं ना, तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले अगर हम इसके डायमेंशन और इसके सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो आपको नाम से ना थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि EEE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों के पार्ट पढ़ने होते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का थोड़ा सा पोर्शन होता है ना, वो भी पढ़ना होता है। इसीलिए दोनों के सिलेबस में भी और दोनों के सब्जेक्ट में भी अंतर है। लेकिन अगर हम उसके मेन और सबसे बेसिक डिफरेंस की अगर बात करते हैं ना, तो जो ECE है ना, उसमें ना सर्किट्स की बात होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात होती है, एनालॉग कम्युनिकेशन की बात होती है, डिजिटल कम्युनिकेशन की बात होती है। लेकिन जो EEE है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात होती है, सर्किट एनालिसिस की बात होती है और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात होती है। सो अगर मैं करियर की बात करूं, तो उसमें एक पॉइंट नोट करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कहाँ कहाँ पर करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं, तो आप BEL जैसे PSUs में नौकरी कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए भेल, NTPC, DMRC, NHPC जैसे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आपको जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंटल्स हैं या फिर इंटेल है, उसमें अगर काम करना है, फिलिप्स में काम करना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाला स्ट्रीम चूज़ करना होगा। अगर आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जुड़ना है ना, तो आपको EEE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला स्ट्रीम चूज़ करना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको DRDO, इसरो और दूसरी IT कंपनीज लाइक इन्फोसिस से जुड़ना है, तो अगेन कम्युनिकेशन वाली स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होगी। बट प्राइवेट कंपनीज जैसे कि जिंदल स्टील एंड पावर, रिलायंस और सैमसंग जैसी कंपनियां अगर आपको ज्वाइन करनी है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। अब चॉइस इज ऑल योर्स। अगर मैं EEE की बात करूँ तो वहाँ पर कंपटीशन का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है और साथ ही जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। बट वहीं अगर मैं ECE की बात करूँ यानी कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाली बात करूँ, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे कैंडिडेट्स जो JTO यानी कि जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, DRDO वगैरह से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए EEE एक बेहतरीन स्ट्रीम हो सकता है। बट जो स्टेट गवर्नमेंट के और उनके जो स्पॉन्सर्ड कॉरपोरेशंस हैं, उनमें जुड़ना चाहते हैं या फिर उन प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं, तो उनके लिए ना ECE वाला जो स्ट्रीम है वो बेटर है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुन सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको क्या प्राइवेट सेक्टर में जाना है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो ECE आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप JTO जैसे पोस्ट पर नौकरी करें और DRDO वगैरह से जुड़े, तो आप EEE को एज अ स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद ना अब आपको आइडिया हो गया होगा कि EEE और ECE एक दूसरे से कैसे अलग है, इनके सब्जेक्ट क्या क्या है और साथ ही इनमें करियर की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तब भी या फिर कुछ नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। हम पूरी तरह से हाजिर हैं आपके सामने आपकी मदद करने के लिए हर समय।
सो आप कमेंट के जरिए जब बताएंगे ना, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना हम आपकी कमेंट का रिस्पॉन्स दे पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी भरी वीडियो लेकर, आपके लिए बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।